सच में मेरी बेटी हो तो तुम जो भी कर रही हो वो अगर सच है तो इनकी कसम खाने से तुम डर क्यों रही हो? हाँ? मैं कसम खाने से नहीं डर रही हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ, ये सच है, बिल्कुल सच है। अब एक बच्ची अपनी ही माँ से मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ ये कसम खाकर प्रूव करेगी तो ये गलत है ना? मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो एक नॉर्मल बच्ची के हाथों से होने वाला काम नहीं है। देवी की कसम खाकर बोलो कि तुम सच में मेरी बेटी हो, तब मैं मानूंगी। मुझे भरोसा सिर्फ देवी माता पर है। ये देवी शांभवी के सामने की हुई आरती है। इस पर हाथ रखकर कहो कि तुम सच में मेरी बेटी हो। जिस कुल देवी की पूजा करती है शांभवी मैं ही हूँ। की जान को खतरा है और इन सारे घर वालों ने जिसे माफ नहीं किया जा सकता ऐसा अन्याय किया है, उनसे मुझे बदला लेना है। आपकी मुझे रक्षा करनी है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अगर आप देवी हो तो मेरी बेटी कहाँ है? आपकी बेटी मेरे ही पास है। मतलब मेरे अंदर है। क्या हुआ है मेरी बेटी को? उसे क्या हुआ मैं बताऊं? बॉस मुझे एक डाउट है। क्या डाउट है? आपने अपनी भाभी को पागल कर दिया, खून भी कर सकते थे ना? करो ना, इसीलिए तुम वहां हो और मैं यहाँ। ये भी एक तरह का खून ही है, लीगल मर्डर। हाँ? कानून के हिसाब से ही खून किया है, असल में जान ली तो केस हो जाएगा। है? उसे ऐसे पागल किया है मेरी भाभी 3 वक्त का खाना खाकर जीने वाली लाश है। ओह। मार दूंगा तो ये पूरी जायदाद अनाथाश्रम के नाम हो जाएगी, नहीं तो शांभवी को मिलेगी, वो भी 18 साल की होने के बाद। मेरी भाभी भैया को बेनिफिशियरी नहीं बनाएगी, हमें घर छोड़कर जाना पड़ेगा। हम यहीं रहकर
इस जायदाद का फायदा उठाकर इससे भी ज्यादा पैसा बना सकते हैं। अबे, बॉस आप बहुत ज्यादा फिश खाते हो ना? क्यों? दिमाग बहुत शार्प है आपका। कोरोना, कुछ लोग एक्टिंग सीख कर करते हैं तो किसी के खून में ही होती है। वैसे ही क्रिमिनल नाम का शब्द हमारी फैमिली के खून में ही है। मेरे पापा की पहली बीवी, मतलब अशोक भैया की मम्मी, उन्हें हम सब ने मिलकर ही ऊपर भेजा था। है? कोरोना, ए, किसी को पता चला क्या? तुम भी किसी को बताना नहीं। बताओगे नहीं इसीलिए बताया है। बॉस मुझे भी अपनी तरह क्रिमिनल बना दो ना बॉस। इस जन्म में तो तुम क्रिमिनल नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारी नीयत बहुत साफ है। बॉस साफ नियत तो सिर्फ आपके साथ ही है बॉस। बॉस ये आपने क्या कर दिया बॉस? क्या किया पता नहीं, लेकिन क्या करना है ये मुझे अच्छी तरह पता है। आगे क्या करोगे बॉस? उस दिन 2 करोड़ कैश लाए थे ना, वो ट्रॉली बैग कहाँ है? रूम में है बॉस। जाओ लेकर आओ। बस बैग। बॉडी को बैग में डालो।
हेलो मुर्गा। बोलिए मालिक। शांभवी देवी की स्थापना करने के लिए मंडप बांधना था ना? हाँ मालिक। वो काम शुरू है क्या? हाँ मालिक, काम चालू है। 6 फीट का गड्ढा खोद दिया है। ईंट जोड़कर मंडप बांध देंगे तो खत्म हो जाएगा। नहीं, गड्ढा वैसे ही रहने दो। मैं आ रहा हूं। मैं आकर बताऊंगा क्या करना है। ठीक है मालिक। डाल दिया बॉस। रेडी होकर सूटकेस को गाड़ी में लोड करो, कोई भी देखने ना पाए। हाँ, रेडी होकर मुझे भी ले चलोगे क्या बॉस? नहीं आया ना तो उस ट्रॉली बैग में तू होगा। हाँ तो हूँ बॉस। कुछ भी बन जाओ लेकिन क्रिमिनल नहीं बनना। मेरी बेटी शांभवी। इस माँ को छोड़कर चली गई मेरी बेटी। एक हाथ की दूरी पर जान जा रही थी और मैं तुझे बचा नहीं पाई मेरी बच्ची शांभवी। शांभवी। आखिरी पल में जब सांस रुक रही थी तो माँ को आवाज दी होती ना। बच्चों को जब कोई तकलीफ होती है तो माँ को एहसास होता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन मुझे मतलब मैं एक बुरी माँ हूँ। शांभवी, तुम जहाँ बैठती थी वो सोफा, तुम जहाँ रहती थी वो ये घर, तुम्हारी पसंद की ये सारी चीजें तुम जिनसे खेलती थी वो खिलौने, तुम्हारे दूध पीने की तुम्हारी ये बोतल, लेकिन बस तू ही नहीं है मेरी बच्ची। तुम्हारे चेहरे को देखकर डांटने का भी दिल नहीं करता था। मारने का दिल कैसे मान गया बताओ। मेरी बेटी को मच्छर भी ना काटे ऐसा रखा था मैंने। गड्ढे में गोड़ दिया उसे तुम लोगों ने।
बेटी, मेरी बेटी। देवी कहलाती हो ना? आप में दिल नहीं है क्या? दुष्ट लोगों के जीने के लिए इस दुनिया में बहुत जगह है, मेरी बेटी के लिए नहीं है। जान होती है भगवान का दिया हुआ कर्ज। कर्ज देने वाला वापस लिए बिना नहीं रह सकता क्या? आपकी बेटी, मेरा भाई, ऐसा रिश्ता रखा तो वो भगवान छोड़ देंगे क्या? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे मेरी बेटी चाहिए बस। मेरी बेटी को अगर वापस नहीं ला सकती तो तुम कैसी देवी हो? किसी का नसीब बदलना उस भगवान के भी हाथ में नहीं है। ये सब ब्रह्मा का लिखा हुआ है। आई तो मैं हूँ, लेकिन रूप तो आपकी बेटी का ही है ना? आदि, शिवगामी जब बाहर से आई थी तब बहुत डरी हुई थी। वो अभी भी डरी हुई है। और यहाँ पर तुम कब क्या होगा इस टेंशन में घूम रहे हो। आदि, हमसे बातें जितना तुम छुपाओगे तुम्हें उतनी ही प्रॉब्लम होगी। देखो, तुमसे पहले दुनिया में आया हूं, थोड़ा बहुत मुझे भी पता है। क्या है बताओ, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। शिवगामी को मारने के लिए प्लान बनाया था। ये क्या कह रहे हो तुम? दरअसल वो उसके माथे पर गन रखकर शूट करने जा रहा था कि तभी उस शंभवी ने आकर सुपारी किलर को मारकर शिवगामी को सेव कर दिया। ए पागल, अरे पागल है क्या? हाँ, अबे मर्डर केस में बेल है, अटेम्प्ट टू मर्डर केस में बेल नहीं है। अगर शिवगामी को कुछ पता चला तो पूरे परिवार को अंदर जाना पड़ेगा। आदि, तुमने ही उसे मारने की कोशिश की है, ये उसे पता है क्या? पता नहीं चल सकता।
उसे मारने का आपने प्लान बनाया या आपके अलावा किसी और को पता था क्या? करुणा को पता है बस। हाँ, ऐसा है तो ठीक है। जान भी चली जाए फिर भी किसी को नहीं बताएगा। आदि, शिवगामी के माथे पे जब वो गन रख के ट्रिगर दबाने ही वाला था, तब शांभवी ने आके सुपारी किलर को मारकर शिवगामी को बचाया, यही बता रहा था ना? शांभवी तो छोटी बच्ची है, ये कैसे हो सकता है? हमारे घर में जो शांभवी है वो अशोक भैया की बेटी शांभवी नहीं है, बल्कि देवी शांभवी है। क्या कहा? देवी शांभवी है? भगवान, सुनकर मेरे सर में तो हथौड़े पटक रहे हैं। आदि, बर्दाश्त नहीं हो रहा। मतलब इतने दिनों से हम जिसे परेशान कर रहे थे वो देवी शांभवी थी। हाँ, मैंने तो बहुत ज्यादा तकलीफ दी है उसे। हाँ, मुझे तो अब वो नहीं छोड़ेगी। ये बात तुम पहले नहीं बता सकते थे? ओ आदि, तुमसे कुछ पूछने में भी डर लग रहा है, फिर भी पूछ रही हूँ। अगर हमारे घर में जो है वो देवी शांभवी है, तो अशोक की बेटी शांभवी कहाँ है? मार डाला। हाँ, ये क्या कह रहे हो आदि तुम? भैया, मजाक मत करो प्लीज, बहुत डर लग रहा है। प्लीज बताओ क्या किया तुमने? सच में शांभवी को मार डाला मैंने। देवीपुर शांभवी के चौकी के नीचे उसकी डेड बॉडी दफना दी है। पता था मुझे, ऐसे ही घटिया काम करोगे ये पता था। अरे, कोई बच्चे को जान से मारता है क्या? और बच्चे को मार के देवी की मूर्ति के नीचे दफनाता है क्या? देवी शांभवी को क्या समझ के रखा है? काली स्वरूप में रुद्री है वो। हे आदि, तुम्हारे साथ हम सबको भी वो भस्म कर देगी। भैया, अब क्या करेंगे हम लोग? तुम सब चिंता मत करो, मैंने प्लान बनाया है। हे, अब तुम चुप रहो। जो किया बहुत हुआ, हमें पता है कि क्या करना है। भैया, इस देवी शक्ति से कैसे निपटेंगे? हमें कौन बचाएगा? है, एक ही है, वही मंगलमुखी नीलांबरी। इस सारे भारत देश में दिव्य शक्ति को कंट्रोल करने की ताकत कुछ में ही होती है, उनमें से ये एक है। आदि, हंसो मत, हंसो मत। तुमसे जो नहीं हो पाया वो काम मैं करके दिखाऊंगा, देखते जाओ। करुणा, करुणा। भैया, वो तो कब से तैयार होके आपका बाहर इंतजार कर रहा है। ऐसा क्या? हम लोग मंगलमुखी से मिलके आते हैं। नंदिनी तैयार हो रही है, रुक जाओ, वो भी आ जाएगी। लोहे कुटने की जगह पर हल्का क्या काम? आदि भी आ रहा है, उसे भी साथ लेकर जाओ। उसका फैलाया हुआ रायता ही समेटने जा रहे हैं। फिर से वो साथ में आएगा, फिर कोई गड़बड़ करेगा। हम होके आते हैं। भैया, है, फोन करूंगी, फोन का जवाब देना। ठीक है, ठीक है। भैया भी ना। अंकल, क्या है? हमारे बॉस होते तो एसी कार में ले जाते थे, और आप तो देखो कार में बैठने से ज्यादा बार में बैठते हो। क्या बार? करेक्ट। एक काम करता हूँ, रुक। क्या हुआ? रुक।
अंकल, हेलमेट नहीं है, हाँ। सिग्नल जंप किया है, हाँ ड्रिंक एंड ड्राइव, हाँ। सब मिला के नोटिस आएगा। 15 से 20,000 फिक्स। भर देंगे, छोड़ रहे। पैसे क्या तेरे बाप के हैं? हाँ? ए, चुपचाप चल। अंकल, आते आते इतने दूर तक आ गए हैं, और कितनी दूर तक जाना है? जाते जाते पास पहुंचेंगे। चल रहे चुपचाप। अंकल, हाँ। ये कैसी रोशनी है? घर पे बिल्टअप देकर आए हो? आया हुआ काम होगा क्या? अंदर कौन है पता है? उनका पावर क्या है पता है? जो उन पे भरोसा करके आते हैं, हाँ। काम ऐसे ऐसे करके देती है। मेरे बॉस ने देखे तांत्रिक से भी ज्यादा। कौन है ये सब? ये क्या था? किसी ने पकड़ के जोर से पीटने जैसा लगा। बाप रे! आजा, भय और भक्ति से आ। इस बूढ़े के कैसे कैसे कॉन्टैक्ट्स हैं? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। 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 शांकिनी डाकिनी कपालिनी माता। शांकिनी डाकिनी कपालिनी माता। शांकिनी डाकिनी कपालिनी माता। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। अंकल, शमशान में ले जाने वाली लाश को यहाँ लग रखा है। बताओ, क्या है तेरी समस्या? मुझसे क्या चाहिए तेरे को? ये मेरे पिताजी अचानक हार्ट अटैक आके इनकी मौत हो गई अम्मा। इसके लिए इन्हें आपके पास लेकर आया हूँ। अंकल, ऐसे नाक में रुई डालने से सांस ले सकते हैं क्या? हैं? कौन लाश? अरे, मैं तो भूल ही गया था। श्मशान को लेके जाकर विधि विधान से पूरा करना छोड़ के यहाँ क्यों लेके आए हो? इसमें एक समस्या है, उसी के समाधान के लिए यहाँ पे ले आए हैं अम्मा। कौन सी समस्या? मैं पहली बीवी का बेटा हूँ और वो दूसरी बीवी का बेटा। अभी जो घर है वो किसको मिलना चाहिए, ये एक समस्या हो गई है अम्मा। इसीलिए आपके पास समाधान के लिए आए हैं अम्मा। स्वाहा। उठो उठो उठो। हे बुजुर्ग, तुम तो मर गए, लेकिन यहाँ एक समस्या शुरू हुई। क्या समस्या है अम्मा? तुम्हारा जो घर है वो तुम्हारी पहली बीवी के बेटे को या फिर दूसरी बीवी के बेटे को? दूसरी बीवी के बेटे ने ही मेरी देखभाल की है, इसलिए घर उसी को दे दो। नहीं, वो स्वाहा।
अब बोलो। नहीं माता, बड़ा बेटा होने के नाते घर मुझे मिलना चाहिए ना। जब पिता जिंदा थे तो देखभाल नहीं कर सकते, जाने के बाद जायदाद में हिस्सा चाहिए। तुम्हारे सामने कह दिया ना, जायदाद दूसरी बीवी के बेटे की है। फैसला हो चुका है, लेके जाओ, चलो जाओ। क्या है तुम्हारी, क्या कहानी है? साइलेंट पे डालिए। तुम बोलो, तुम्हारी क्या समस्या है? माँ की तबीयत ठीक नहीं है, बार बार पेट में दर्द हो रहा है, कहती रहती है माँ। जोरू का गुलाम, तुम्हारी माँ को बिठा के अपनी बीवी से अपनी माँ की सेवा करवाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ। मेरे भरोसे आए भक्तों से मैं कोई दक्षिणा नहीं लेती, क्योंकि मेरे भक्तों का भरोसा ही मेरे लिए दक्षिणा है। मेरे लिए इतना ही काफी है, उनसे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलो जाओ। चलो माँ। हेलो। उनसे मिले क्या? अरे कुछ पूछो मत, लाश को ही उठाकर बिठा दिया। मेरे हाथ पैर अभी भी कांप रहे हैं। तुमसे बात हुई क्या? अभी बुला सकते हैं। मैं भी साथ आती। हाँ? क्या बात है? कुछ नहीं है। फोन लेकर वो आदमी कहाँ चला गया? बाहर गया। बुलाओ। अंकल, अंकल, बुला रहे हैं। फोन रखो, बुला रहे हैं, बुला रहे हैं, फोन रखो। भैया आइए, आइए। ये भैया भी ना। आ गए। क्या रे, मुझसे बात करने के लिए आके किसी और से बात करने गया था? मेरी बहन ने फोन किया था। भैया, जिस काम के लिए गए वो हुआ क्या? यही पूछी ना। ऐसा क्या? तेरी क्या समस्या है, बोल। एक बच्ची दैवी रूप धारण करके हमारे घर आ गई है। उस बच्चे के आने से हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। उस शक्ति को आपको भगाना है। आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए। अरे पापियों, उस बच्ची को मार डाला है ना? अभी मुझे गुस्से में तुम लोगों को काटकर मार डालने का मन हो रहा है। छोटा लड़का नासमझी में गलत कर गया, दया करके क्षमा करें। क्या करूं, कैसे करूं? तुम लोग मुझ पर भरोसा करके आए हो, इसलिए अब तक सांसें लेते हुए तुम दोनों सामने खड़े, नहीं तो उस बच्ची को मारकर उस मूर्ति के नीचे दबा दिया है। मतलब तुम्हें कितनी मस्ती होगी। वो देवी तुम लोगों पर क्रोधित होकर तुम लोगों को खत्म करने निकली, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। अम्मा, हम आपकी शरण में आए हैं। अम्मा, कृपा करके हमें बचा लीजिए। हाँ, मेरे पास आए हो इसीलिए अभी तक जिंदा हो।
ओम चंडिका दुर्गा। मुझे डर लग रहा है। चुप रहो। इसके लिए एक ही समाधान है। मूर्ति के नीचे दबी बच्ची का अंतिम संस्कार हुआ तो उसके साथ मिली दैवी शक्ति अलग हो जाएगी। वैसे वो देवी स्थान है कहाँ? देवी वो मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रही थी, बस इसीलिए पूछा। उस गांव के अभी के तहसीलदार मेरे पहचान के हैं। संजू। जी अम्मा। कुर्सी डाल। हाँ। खाना तैयार हो गया है, चलिए खा लीजिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। आपने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, अब खाने के लिए भी ऐसा कह रही हैं। अगर समय पर खाना नहीं खाएंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। अभी तो उम्र है, सहन कर लेंगी, बाद में बहुत तकलीफ होती है। हमारी पड़ोस में एक लड़की समय समय। कमला माँ, कितनी बातें कर रही हैं। देखिए, मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद आकर खाना खा लूंगी। आप लोग जो बोल रहे हैं वो मुझे पहले से पता है। दया करके निकलिए यहाँ से। ठीक है मालकिन, आपको भूख लगे आकर खा लीजिएगा। बेटी आओ, तुम्हें खाना देती हूँ। हेलो, मैं अम्मा बोल रही हूँ। हाँ जानता हूँ, बोलिए अम्मा। देवीपुर के जंगल में एक शांभवी मंदिर है ना? हाँ अम्मा, किसी बड़े आदमी ने गांव वालों के लिए उसे बनवाया है। वो कोई बड़ा आदमी नहीं है, चिल्लर आदमी है। उसने ये अपने स्वार्थ के लिए किया है। अभी मुझे उस मूर्ति रखे जगह पे कुछ काम पड़ गया है। तुम एक काम करो, तुम आज ही उस गांव में जाकर उस गांव के लोगों से बात करो। उस मूर्ति को वहां से निकालकर किसी और जगह पे स्थापित कर दो। मैं उस गांव के पास हूँ, आज ही बात करता हूँ अम्मा। ठीक है। उस गांव के लोगों से जाकर क्या कह के बात करोगे? अभी जो वहाँ मंदिर है वहाँ सरकारी स्कूल आएगा। आज दोपहर ही इंस्पेक्शन के लिए सरकार की ओर से अधिकारी आ रहे हैं, कह दूंगा। आपको मंदिर बनवाने के लिए दूसरी जगह देता हूँ और उस मंदिर को बनवाने का खर्चा सरकार देगी। हवा पानी धूप से मूर्ति खराब हो रही है तो मैं ठीक करवा के देता हूँ, ऐसा बोलकर कन्विंस करूंगा अम्मा। उससे बंद करने में जितना भी खर्चा होगा मैं एक से वसूल करके दूंगी। ठीक है अम्मा। अभी जाकर गांव वालों से बात करता हूँ। संजू, खाना हो गया तुम लोगों का? नहीं। ठीक है,
यहाँ पास में ही ना एक होटल है, खाकर पैसे देकर आ जाओ। तुम्हारा खाना हो गया? आओ अंदर जाएंगे। ये वो अच्छा आदमी है, चलो। अंकल, हम दोनों खराब आदमी है, ऐसे इनडायरेक्टली बोल दिया है। इनडायरेक्टली नहीं बोला, डायरेक्टली बोला। नहीं सर, अचानक से मंदिर को तोड़ना है कहे तो कैसे होगा? ये कोई दारू बेचने वाली झोपड़ी नहीं है जिसका स्थानांतरण किया जाए। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। मंदिर को डिमोलिश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मंदिर को किसी और जगह स्थानांतरित करने के लिए कह रहा हूँ। इस गांव के लिए स्कूल चाहिए, इसकी काफी सालों से मांग है। 2-3 बार आपने भी आंदोलन किया है ना? हाँ, मैंने ही उसके लिए आंदोलन किया था। उसका इसके साथ क्या संबंध? आपके गांव को स्कूल के लिए सरकार ने परमिशन दी है। यहाँ पर एक मंदिर है, अगर मैं लिख कर देता हूँ तो वहाँ मंदिर बनाने की परमिशन किसने दी, ये सवाल उठेगा। स्कूल कंस्ट्रक्शन पोस्टपोन हो जाएगा या फिर कैंसिल भी हो सकता है। अगर आप अभी यहाँ से देवी की मूर्ति निकालेंगे तो मैं अपनी पावर यूज करके यहीं एक आधे किलोमीटर पे कल्याणी है ना, वहाँ जगह दे दूंगा, वहीं मंदिर बनाएंगे। वो भी अच्छी जगह है, पानी की व्यवस्था अच्छी है ना सरपंच जी? इसके अलावा इस मंदिर का भविष्य नहीं है। हवा, पानी, धूप से मूर्ति सूख रही है। मैं भी अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करके एक 25 लाख का डोनेशन कलेक्ट करके देता हूँ। आप एक अच्छा मंदिर बनवाइए, मंदिर का मंदिर बन जाएगा और गांव के लिए स्कूल भी आ जाएगा। इतना करके पुण्य कमा लीजिए सर, हमारे मंदिर को एक अच्छी जगह मिलने जैसा होगा। हाँ सर। देवी को जगह देने वाले हम कौन हैं? देवी ने खुद अपने लिए ही चुनी हुई जगह है वो, हम तो बस निमित्त मात्र हैं। हम काफी सालों से देवी की मूर्ति बनवाने के लिए हाथ पैर मार रहे थे। एक बड़े आदमी ने आकर देवी की मूर्ति बनवा दी। उन्होंने भी यही कहा कि सब देवी की महिमा है। ये जगह देखने के लिए सरकार से अधिकारी आ रहे हैं। आज ही इस मूर्ति को यहाँ से स्थलांतरित करेंगे। अगले हफ्ते नए मंदिर के लिए भूमि पूजा रख लेंगे। देवी की पसंद की जगह पर देवी की इच्छा अनुसार एक मंदिर बनाएंगे। क्या कहते हो? हाँ, होने दो सर, होने दो। ठीक है, मैं आज ही मूर्ति का स्थानांतरण करने के लिए व्यवस्था करता हूँ, फिर मिलते हैं। ठीक है साहब। बोलो, क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ अम्मा। थोड़ी देर के लिए घर पे आओ, काम है। क्यों अम्मा? अभी मैं तुम्हें ये फोन पर नहीं बता सकती। आओ घर पे, बस लो फोन दो। हाँ अम्मा। हेलो माँ, मैंने गांव वालों से बात की, वो मान गए हैं। कहा कि हम ही मंदिर बनवा के देंगे। खुश हो गए। गांव वालों को एक जगह सिलेक्ट करके दी है, वो वहीं पे मंदिर बनवाने के लिए मान गए हैं। अच्छा हुआ, तुमने मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया। अम्मा, ये तहसीलदार का ओहदा, मेरी ये स्थिति सब आपकी कृपा का ही परिणाम है अम्मा। मेरे दिल में जो आपका मान है, उसके बदले मुझे ये सम्मान सिर्फ 1 रुपए में मुझे ये सब मिला है। मेरा किया इसमें कुछ भी नहीं है। अम्मा, आपके दर्शन की इच्छा है, कल या परसों फोन करके आ सकता हूँ क्या? बिल्कुल आ सकते हो। ऐसा है क्या? एक काम करो, तुम मुझे सब करो, मैं देख के बताती हूँ। क्या करो मम्मी, मुझे तुमसे बात करनी है। कट करो। मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। हाँ। क्या है? मैंने तुम्हारे मामा को फोन किया था। ओके। उस मंगल मुखी ने मरे हुए आदमी को उठाकर बैठाया। क्या? मरे हुए को उठाकर बैठाया है? हाँ, इसके बारे में सुन के मैं घबरा गई, पता है? ये सुनकर तो मुझे घबराहट हो रही है माँ। इन सब पे यकीन नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ मंगलमुखी बहुत पावरफुल होते हैं।
ऐसा है क्या? नंदिनी, मामा ने कोई कॉल किया था तुम्हें? भैया, मामा ने मम्मी को फोन किया था। वो मंगलमुखी मरे हुए को उठाकर बिठा दिया, सुना? मरे हुए लोगों की बात बाद में करो, आगे बताओ। मरे हुए को उठाकर अगर बिठाया है तो वो कितनी पावरफुल होगी। तुम और हमारी मम्मी एक जैसी हैं।